अभी हमारे साथ बैठी हुई है एक मुन्नी कुमारी, जिसकी शादी कब हुई है? 23 अप्रैल को 2025 में। 23 अप्रैल को हुई थी। किसके साथ हुआ है? विराट नाम है, मेरा पति के साथ हुआ था। पति का नाम विराट है? हाँ, सूर्यांशु सिंह विराट। घर का नाम उसका विराट है? हाँ। तो क्या प्रॉब्लम हुआ तुम्हारा? मेरे साथ हुआ कि मेरे पति शादी लव मैरिज की थी? नहीं, लव मैरिज नहीं था, अरेंज ही था। लेकिन मेरे ससुराल वाले नहीं आए, दहेज कम था, इसीलिए वो लोग शादी में नहीं आए। और दहेज मांग रहा था? हाँ, दहेज मांग रहे थे, तो दहेज ना मिला इसलिए नहीं आए। मेरे फैमिली उतना ये पैसा वाला नहीं है। अच्छा। इसलिए जो भी हम कमाए उमाए थे वही पैसा से कुछ कुछ गहना उना बनाए हुए थे। तो वो मेरी एक दोस्त थी, आई बर्थडे के दिन आई। उसका बर्थडे। क्या नाम है दोस्त का? चांदनी नाम है उसका। कहाँ रहती है? ये हंटर रोड देवी स्थान के पास झोपड़पट्टी है, उसी में रहती थी। तो वो लड़की मेरे घर पे आई, वो बर्थडे का बहाना करके आई। मिठाई में कुछ मिलाई हुई थी कि क्या पता, वो नशा सा कुछ मिलाई थी। तो उस टाइम हमको खिलाई पिलाई, मेरे घर पे आई थी। हम रूम लेके अलग रहते थे, मेरे सास ससुर मारपीट करते थे, इसीलिए हम लोग अलग रहते थे। दहेज मांगते थे कि नहीं तो माँ से मांगो, नहीं तो घर से निकलो। हाँ, तो घर से हम दोनों को निकाल दिए थे। अच्छा। उन लोग का मर्जी से नहीं हुआ था, इसी की वजह से उन लोग को मन था कि हम दहेज दे तभी रखते हैं। कहाँ ससुराल वाला घर है? मेरा ससुराल घर स्टेडियम गोलंबर कदमकुआ थाना के पास पड़ता है। क्या नाम है ससुर का? मेरे ससुर जी का नाम धीरेन्द्र प्रसाद है। अच्छा। बोर्ड पे ऐसे धीरज प्रसाद लिखा हुआ है बाहर में। अच्छा। तो मेरी दोस्त मेरे साथ, हमको क्या पता कि मेरे पति के साथ ही अफेयर कर रही है। हाँ। और उसके बाद वो लड़की मेरे घर पे आई, रूम पे। हम रूम लेके बहादुरपुर रहते थे पहले। तो वहीं पे आई, हमको मिठाई उठाई में कुछ खिलाई पिलाई। उस टाइम हम बेहोश हो गए थे। हम जितना भी अपना कमाई का कुछ कुछ बनाए हुए थे, कान का, नाक का, पायल वायल, ये सब लेके मेरे पति के साथ ही वो दोनों भाग गए और देहरादून भाग गए। तुम्हारा जितना गहना जेवर जो शादी में दी, मम्मी दी, तुम अपने बनाई थी जी। और पैसा रखी हुई थी, कितना पैसा? 10,000 रुपया रखे थे। हम कमाते थे। हम काम वाम भी करते थे। वो लड़का ठीक से पैसा कौड़ी नहीं देता था, तो हम काम करके अपना कुछ कुछ बनाए थे और चलाते थे घर। लेकिन वो लड़का मेरे दोस्त के साथ ही अफेयर कर रहा था। वो तुमको पता नहीं था? नहीं, हमको नहीं पता था। उस टाइम वैसा किया मेरे साथ, और उसके बाद देहरादून भाग गया मेरे दोस्त के साथ ही। कैसे पता चला कि देहरादून में? मेरी दोस्त की मामी हमको कॉल की थी, तो हमको बताई ये सब बात कि तुम्हारी दोस्त थी। और उसकी मामी का मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है कि उसकी मामी बोली तुम्हारी दोस्त चांदनी नाम की जो है, वो तुम्हारे पति के साथ ही देहरादून रह रही है, रूम लेके। वो मामी के घर पास ही रहती है। तो तुम्हारे पसंद से यहाँ शादी हुआ था? मेरे पसंद से नहीं हुआ था, वो लड़का हमको पसंद करता था। फिर वो लड़का मेरे माँ बाप से बात किया। मेरा माँ, अगर हम नहीं करना चाहते थे शादी, तो डायरेक्ट हमको टॉर्चर करता था। हाँ। बहुत सारा बात ऐसा था। तो फिर मेरे को रात भर एक दिन लड़ाई किया, मेरे घर पे आया, बातचीत किया, सबको पसंद आया लड़का। फिर वो लड़का भी सही था, लेकिन उस टाइम सही था। उसके बाद जब शादी उदी हो गया, उसके बाद मारपीट करता था मेरे साथ। अब मेरे भाई से बोला कि शादी मेरे को करना है, तो शादी मेरे भाई लोग करवा दिया। मेरा फैमिली भी उतना अमीर नहीं है, तो मेरे फैमिली करवा दिया। देखा लड़का सही है, तो रोता था तो लड़का। लड़का कहीं कमाता था पहले? हाँ, काम वाम करता था पहले, कपड़ा का दुकान में, खेतान मार्केट में काम करता था। लेकिन कभी दिखाया नहीं कि हमको कहाँ काम करते हैं। वो दिखाया नहीं? नहीं। तो अभी उसका खेवा खर्चा कहाँ चल रहा होगा? देहरादून भागा हुआ है, तो मेरा सारा कुछ दिन तो तुम्हारा गहना जेवर बेचा होगा। हाँ, 10,000 रुपया उससे चल रहा होगा। और वही किया। उसके बाद हमको नहीं पता, जब कॉल वॉल किए वो लड़का को, तो वो लड़की पहले उठाई, फिर मेरे साथ गाली गलौज की। बोली जो कि तुम्हारी दोस्त है? हाँ जी। क्या नाम उसका बताई? चांदनी कुमारी। हाँ। झोपड़पट्टी मोहल्ला में ही रहती थी पहले। हाँ। पहले वहाँ पे हम भी रहते थे, ऊपर में मेरा बिल्डिंग है, वहीं पे रहते थे। तो रिसुदी का घर में रहते थे पहले, तो वहीं पे बगल में रहती थी। मेरे पति से कांटेक्ट की, मेरे फ़ोन से नंबर निकाली, पता नहीं हमको कैसे निकाली। उसके बाद मेरे पति के साथ ही अफेयर कर रही थी, लेकिन हमको नहीं पता था। तो वहाँ जो रह रहा है देहरादून में, तो बोली कि उसकी मामी तुमको कॉल की? जी, उसकी मामी हमको तो कॉल उसकी मामी के पास तुम्हारा नंबर था?
पता नहीं वो कहाँ से ली। वो हमको डायरेक्टली हमको कॉल की, 2 बजे रात में कॉल की। हाँ और कि मेरे पास सारा तुम्हारी रिकॉर्डिंग फ्रेंड के साथ मेरे ही पास रह रहा है देहरादून में। हाँ जी, वो हमको वीडियो भी दिखाई है, वो वीडियो भी हमको भेजी है कि उनके साथ, वो लड़की के साथ वो हाँ। लड़का है, तो हमको अच्छा। वीडियो भी भेजी थी, फोटो भी कहाँ भेजी। दिखाओ वीडियो? वीडियो फोन में है। मोबाइल में है? अच्छा, तो मोबाइल तो चार्ज में लगाई हुई है। तो इतना पता है कि अभी देहरादून में ही है। जी, देहरादून तुम में थाना शादी- भी गई मदद के लिए? थाना गए हुए थे 2 बार, लेकिन मेरे ससुराल गए थाना वाले, कल हमको थाना गए थे हम, ससुराल वाले से बात किए तो मेरे ससुर बार बार बहाना कर देते हैं, बस यही बोलेंगे कि मेरे पसंद से नहीं हुआ, मेरा बेटा नहीं है मेरे पास। अब पैसा मिल जाएगा दहेज तो पसंद आ जाएगा। हाँ, यही बात था मेरे ससुर सास का। फिर 2 बार हम अपने घर पे भी गए, ससुराल में गए तो मेरी सास हमको हाथ से मार उड़ के भगाती थी। और जब हम अपने ये जब लड़की के घर गए, हम ये सब बात बोले कि आपकी बेटी मेरे हस्बैंड साथ है, मेरे पति के साथ भागी हुई है, तो उसकी भी माँ मेरे साथ लड़ाई पेट की थी। उस टाइम मेरा हाथ पकड़ के खींच के ले गई थी, तो उसका पूरा मोहल्ला जानता है कि मेरे से हाथापाई की थी वो उसकी माँ। और उसके बाद बोली कि हमको कोई मतलब नहीं है बेटी से, लेकिन मतलब रखती हैं फिर भी मेरे सामने जबरदस्ती लड़का शादी भी किया कि नहीं करने पर इसको जान मार देंगे, धमकी देने लगा, और उसके बाद फिर शादी करके और छोड़ भी दिया, दूसरी लड़की के साथ चला गया। तो आज का मतलब स्थिति यही है, अक्सर गरीब की बेटी को ऐसे भुगतना पड़ रहा है। तो क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं, प्रशासन भी लोग को मदद नहीं करती है।